हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जम्मू की। लास्ट डेट वाले वीडियो में हमने कवर किया था दैट फॉर्म्स एक्टिव हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड डिटेल्ड वीडियो हम आज देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो। ऑफिशियल वेबसाइट है iitjammu.ac.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। देन यहाँ पे है न्यूज़ एंड अपडेट्स का ऑप्शन, जिसमें आपको 20 अगस्त डेटेड एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन दिख रहा है। ओके, आप रीड ऑल कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत नहीं दिख रहा है तो रीड ऑल में देन आपको अगेन सेम ऑप्शन मिलेगा पीएचडी प्रोग्राम का। आपको इस पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरियाज़, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, देन एप्लीकेशन का लिंक एंड बाकी डिटेल्स के लिए पीएचडी प्रोग्राम का जो वेब पेज है वो। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बार डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, फिर एरियाज़ एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस को कवर करेंगे। ये है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स जनवरी सेशन 24-25। ओके, फुल टाइम ऑफ कैंपस पीएचडी पोजीशंस हैं। रिसर्च एरियाज वैसे अभी जो लिंक था आप उसके थ्रू देख पाएंगे, ठीक है, या यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। BSB इज़ दैट बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, दैन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, HSS, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैथ्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ओके, HSS के लिए ऑब्वियसली आप एरियाज देख लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा HSS में एक्चुअली कौन कौन से एरियाज या डिसिप्लिन्स हैं। राइट नाउ कैटेगरीज, कई कैटेगरीज होते हैं जिसके थ्रू एडमिशन्स होते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली कैटेगरी है इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट और कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी कैटेगरी। आपको इसमें फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फुल टाइम एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट्स। तो आपको किसी और सोर्स से अगर फेलोशिप मिलेगी तो उस केस में आप इस सेकेंड कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं। फाइन। थर्ड इज़ एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग। अगेन फुल टाइम सारे ही पीएचडी हैं, बट ये एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग है। किसी प्रोजेक्ट के थ्रू एडमिशन हो रहा है, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू फंड हो रही है आपकी पीएचडी। दैट इज़ द थर्ड कैटेगरी। एंड डी इज़ ऑफ कैंपस एक्सटर्नल, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो डिस्कस किया था, उसमें ERP देखा। आप एम्प्लॉयड होते हो, आपको अपनी रिसर्च भी करनी है, तो आप कोर्स वर्क मैंडेटरी होता है वो करते हैं ऑब्वियसली, NOC एंड ये सारी चीज़ जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद, एंड देन आप अपना जो वर्क है वो अपने R&D ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी वहीं से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कई जगह पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जैसे हर सेमेस्टर में 2 वीक्स तो 3 वीक्स जाना होता है अपनी यूनिवर्सिटी, अपने इंस्टीट्यूट, एंड बाकी जो भी है वो स्पेसिफिक होता है यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ कैटेगरी इज ऑफ कैंपस ही है बट पार्ट टाइम है। ठीक है, पहले एक्सटर्नल था, देन पार्ट टाइम पीएचडी है, फिर इंस्टीट्यूट स्टाफ है अगर आप इसी इंस्टीट्यूट के स्टाफ हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। रेगुलर फुल टाइम फर्स्ट कैटेगरी, तो इसके लिए अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, ME MTech है या MS है बाय रिसर्च या इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एंड साथ ही साथ आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, ओवरऑल रिकॉर्ड वो अच्छा है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके पास MSc डिग्री है, साथ में वैलिड गेट या नेट है, LS भी है तो येस इट विल वर्क, बट MSc है तो गेट या नेट कुछ होना चाहिए क्वालिफिकेशन आपके पास। या फिर BE BTech है एंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एकेडमिक, साथ में वैलिड गेट है, तो आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सेम्पशन ऑब्वियसली कुछ कैंडिडेट्स को होती है गेट से, तो किन्हें होगी जिनके जो CGPA हैं वो 8 रहे हों बीटेक प्रोग्राम में, एंड उन्होंने जो अपनी बीटेक है को डिग्री है वो NITs, IITs, IISER इनमें से किसी इंस्टीट्यूट से ली है। ठीक है, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द IIT काउंसिल। राइट, एंड फिफ्थ इसकी LS जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरह यूज़ हो सकता है। ओके, एंड ऑब्वियसली सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो फेलोशिप भी आपको मिलेगी। देन ऑफ कैंपस एक्सटर्नल है, तो जैसा मैंने कहा अगर आप रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर आपका ऑर्गेनाइजेशन करेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट आपकी उस इंस्टीट्यूट में 2 साल की रही हो मिनिमम, एंड इस केस में ये भी लिखा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का MOU होना चाहिए IIT जम्मू के साथ। ओके, नेक्स्ट मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड, जैसा मैंने कहा कोर्स वगैरह वो आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा। NOC का फॉर्मेट Annex और A में है। देन ऑफ कैंपस पार्ट टाइम है,
इसके भी जो पॉइंट्स हैं मोर और लेस सिमिलर है, बट स्टिल आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। देन एप्लीकेशन फ़ी जो कि 300 है पर डिपार्टमेंट, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली मल्टीपल्स में हो जाएगा, राइट। सो 300 जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी के लिए है एंड SC ST PWD के लिए है 200, ओके। एंड आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, राइट। देन रिजर्वेशन जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट के वो फॉलो होंगे। अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिख रहा है, इससे आप पोर्टल पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर इस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। टाइम लाइन, सो लास्ट डेट इज़ 22 सितंबर 2024। अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो प्लीज़ जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। देन बाकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, अप्लाई ऑनलाइन करना है, हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा आप, राइट। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। एंड ऐसे ही और भी पॉइंट्स हैं। अगेन जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। अगर आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। बट अगर हम सारे पॉइंट्स को ऐसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा एंड जो मेन पॉइंट्स हैं ना आपको वो नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप भी इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के वीडियो नहीं देखना चाहेंगे। सो यस, ये कुछ पॉइंट्स थे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई भी इशू है तो आप इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल ID या कॉन्टैक्ट नंबर पे। सो यस, देन एनेक्श्योर A है NOC एंड ये रिसर्च एरियाज़ हैं, रिसर्च एरियाज़ का PDF। तो आप उस लिंक के थ्रू उस पर सिंपली क्लिक करना है, फिर आप इसको देख पाएंगे। बिकॉज HSS के लिए बहुत कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो हम एक बार HSS को देख लेते हैं। सो HSS में हायर एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग ये एरियाज़ हैं। एंड यहाँ पे मैंडेटरी है JRF नहीं है तो आप अप्लाई मत करिएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। बाकी में तो किसी में भी ऐसा मैंडेटरी नहीं लिखा है, बट जिसमें भी कुछ भी लिखा है जैसे सिविल में लिखा हुआ है तो वो जो भी पॉइंट्स हैं इन्हें पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है एंड इससे पढ़ने के बाद जब आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो आई थिंक यस, ये था आज का वीडियो। एंड जैसा मैंने अभी ही कहा कि अगर कोई इशू है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इन्हें मेल भी करिएगा एंड जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।